नमस्ते। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के विषय में। आपने जन्म से और अपने बाप दादाओं से, अपने परदादाओं से सबसे भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियाँ सुनी हैं, उनके बारे में रोचक तथ्य सुने हैं। लेकिन आपको मैं आज 5 ऐसे रोचक तथ्यों से अवगत कराऊंगा कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। आप कहेंगे क्यों हमें ये पहले जानकारी नहीं थी, क्यों हमारे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को इतना विचित्र चरित्र दिखाया गया, उनका इतना खराब चरित्र दिखाया गया। तो आइए बात करते हैं उनके विषय में। सबसे पहले उनके विषय में हम बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के खड़ग के बारे में बात करेंगे। उसका नाम था नदक। ये याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नदक था, उनकी गदा का नाम कमोदकी था और उनके शंख का नाम पंचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। दूसरा रोचक तथ्य, भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को उनकी जब मृत्यु हुई, उनके शरीर पर एक भी झुर्री नहीं थी, ना उनके एक भी बाल सफ़ेद हुए। वो क्यों? क्योंकि वो उनके ब्रह्मचर्य का प्रताप था। ऐसे परम ब्रह्मचारी को हमने क्या बना दिया? नाचने वाला, गाने वाला, स्त्रियों के कपड़े चोरी करने वाला, माखन चोरी करने वाला। क्या हमारा महापुरुष, हमारा श्री कृष्ण, हमारा पूजनीय ऐसा हो सकता है? आप स्वयं से तर्क कीजिए। जिसके शरीर पर एक भी झुर्री ना आई हो, जिसके बाल एक भी सफ़ेद ना हुआ हो, ऐसा तपस्वी एक ही हो सकता है, वो श्री कृष्ण। वो कभी भी नाचना, गाना और औरतों के कपड़े चोरी करना, उनके साथ रास रचाना, ये सब गलत काम कभी भी नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के असली चरित्र को आप जानिए। तीसरा रोचक तत्व, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में कहीं भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो चरित्र है पूर्ण रूप से काल्पनिक है, ये पूर्ण रूप से गलत चरित्र है। राधा नाम की कोई औरत ही नहीं थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। वो परम कल्याणकारी, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ ही विवाह करते हैं और मर्यादा में रहते हैं। तो ये जो राधा नाम का चरित्र कहाँ से आया? ये राधा नाम का चरित्र जो है, ये ब्रह्मवेद पुराण या फिर गीता गोविंद, ये जो आम सुनी जाने वाली जनश्रुति में चलने वाली इन पुराणों से, मनगढ़ंत कहानियों से आया। राधा नाम का कोई चरित्र होता ही नहीं था, ना है इस जीवन में। भगवान श्री कृष्ण तो परम पवित्र थे, जिन्होंने एक ही विवाह किया माता रुक्मणी के साथ और प्रद्युम्न जैसी उत्तम संतान उत्पन्न की उन्होंने। चौथा तथ्य, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेदों की शिक्षा सांदीपनी मुनि आश्रम से उज्जैन में कुछ ही महीनों में पूरी कर ली। उन्होंने स्वयं वेद पढ़े, गुरुकुल में जाके उन्होंने वेद विद्या ग्रहण की और उसी वेद विद्या से उन्होंने हमें महाभारत में के युद्ध के दौरान गीता जैसा ज्ञान हमें दिया। तो आप स्वयं वेद क्यों नहीं पढ़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने वेद पढ़कर हमें गीता का ज्ञान दिया, तो क्यों ना हम वेद पढ़ें। हमारे भगवान राम स्वयं गुरुकुल में जाकर वेद पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जाकर वेद पढ़ते हैं, तो हम क्यों वेद ना पढ़ें? हम इन गीता, और ये जो गीता कहाँ से निकली है? वेदों से निकली है। वेदों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में लिया, उसी का ज्ञान उन्होंने हमें गीता में दिया। और वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाए, वो छोटा अंश दिया वेदों का। पूर्ण ज्ञान तो वेदों के अंदर है, तो आप स्वयं वेद पढ़ें। पांचवा तथ्य, भगवान श्री कृष्ण कल्लरीपट्टू की नींव रखी, बाद में ये बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में कन्वर्ट हुआ। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कल्लरीपट्टू नाम का जो मार्शल आर्ट है, जिसे हम आज दक्षिण भारत का आर्ट बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शुरू किया था। तो ऐसा युद्ध शुरू करने वाला, ऐसी व्यवस्था शुरू करने वाला स्वयं श्री कृष्ण, जो मल्ल युद्ध का ज्ञाता हो, उसे रणछोड़ बना दिया। ऐसा नीच कर्म अपने हिंदू देवी देवताओं की सम्मान सिर्फ हिंदू ही कर सकता है और कोई नहीं। इस्लाम में आप करके देख लीजिए, आपकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हिंदू अपने देवी देवताओं का ही मजाक बनाता है। उसे रणछोड़ बना दिया, जो रण छोड़ के कायर की तरह भाग गया। क्या हमारा कृष्ण ऐसा हो सकता है, जो मल्ल युद्ध का ज्ञाता हो, जिसने नारायणी सेना कल्लरीपट्टू का ही अध्ययन करती थी और उसी का ही अभ्यास करती थी। जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको किस चीज़ की शिक्षा दी थी? कल्लरीपट्टू की शिक्षा देकर नारायणी सेना बनाई थी, जो उस समय की भारत की सबसे ज़्यादा खतरनाक सेना मानी जाती थी। तो ऐसा श्री कृष्ण का चरित्र था। उसे रणछोड़ बना दिया, उसे माखन चोर बना दिया, कपड़े चोरी करने वाला बना दिया, उसे चोर बना दिया। अगर आज के युवा को भगवान श्री कृष्ण के असली चरित्र के बारे में पता चल जाए, तो वो वैसा ही बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा, सुदर्शन चक्रधारी बन जाएगा। इन मुल्ले मौलवियों और
जिहादियों का संहार करने वाला बन जाएगा। लेकिन नहीं, आज आप वृंदावन जाइए, कृष्ण के नाम पर लड़के लोग, हमारा नवयुवक साड़ी पहनकर नाच रहा है, लड़कियों की तरह तिलक लगा रहा है, औरत की तरह कृष्ण को पति मान रहा है। वो गोपी भाव, पता नहीं कौन कौन से भाव ले लेकर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण की तरह तो किसी को बनने नहीं देते, राम की तरह बनने नहीं देते। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में 5 चीज़ें आप स्वयं जानें और लोगों में अग्रसित करें। और मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। मैं भी आपकी तरह ही एक जिज्ञासु हूँ जो हर दिन भगवान मेरे राम और कृष्ण को असली चरित्र आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।